आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री इतिहास के 125 एमसीक्यू, चुनिंदा एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो, किस सुधार आंदोलन का ये प्रमुख नारा था? तो वेदों की ओर लौटो ये जो नारा था ये आर्य समाज का नारा था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, आर्य समाज, इनके द्वारा ये नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की? तो संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की जो रचना की थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा जी ने संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी, महाराणा कुंभा। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे मुख्य कार्य ये करते थे वैश्य लोग या वैश्य वर्ण। ऑप्शन नंबर बी, वैश्य वर्ण खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो बंगाल के विभाजन की जो घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी, सन था आपका 1905। ऑप्शन नंबर बी 1905 यहां पर राइट आंसर है। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो राजशेखर जी ये दरबारी कवि या नाटककार थे महेंद्रपाल के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, प्रतिहार राजा महेंद्रपाल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो की थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। किस वर्ष में हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई? तो हिंदू महासभा की स्थापना जो की गई थी उसका जो सन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, स्टार लगा लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी 1905 राइट आंसर है। यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे किस रूप में वर्णित किया है? इतिहासकार बोलते हैं भैया विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य के समकालीन राजा इसे किस नाम से जानते थे? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक साम्राज्य के नाम से। विजयनगर साम्राज्य का एक अन्य नाम पूछा जाए तो याद रखना है कर्नाटक साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक साम्राज्य। स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया? स्थानीय स्वशासन शिक्षा के लिए यह प्रस्ताव कौन लाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन ये लाए थे, ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? सम्राट हर्षवर्धन, तो राजा हर्षवर्धन इनके समय, इनका जो समय काल था वो था आपका 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन किया? तो महान बौद्ध धर्म संरक्षक और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की? तो गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत करने का श्रेय जाता है उषा मेहता जी को। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, उषा मेहता जी को गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। आर्यों का मुख्य या प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जो थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा जन। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, जन।
आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई थी जन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग किससे जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो करसनदास जी और दादोबा जी, ये लोग जुड़े थे किससे, तो ये लोग जुड़े थे, राइट आंसर हो जाएगा क्या इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी परमहंस मंडली। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, परमहंस मंडली से ये दोनों लोग जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था, जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की। तो बहमनी सल्तनत का संस्थापक और बहमन शाह की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति अलाउद्दीन हसन था। तो इसको क्या बुलाते थे, अलाउद्दीन हसन बहमन, ठीक है, याद रखना, बहमन शाह या अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच मतलब वुड्स डिस्पैच नामक या वुड्स का नीति पत्र नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था। तो शिक्षा पर वुड डिस्पैच जो भेजा गया था, ये भेजा गया था 1854 की बात है, ऑप्शन नंबर डी 1854। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंशा विभाग का प्रमुख था। तो दीवान ए इंशा विभाग के प्रमुख थे दबीर ए खास, ऑप्शन नंबर सी दबीर ए खास, ये दीवान ए इंशा विभाग का प्रमुख था, दबीर ए खास। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो तत्वबोधनी सभा बहुत फेमस है और इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र नाथ टैगोर। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का जो संग्रह दिया गया है वो दिया गया है अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद यहां पर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे। तो चंपारण महात्मा गांधी जी गए थे किसके कहने पर, राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर, ऑप्शन नंबर सी राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर। मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था। मगध महाजनपद, तो मगध महाजनपद जो है आपका ये गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी गंगा और सोन नदी से मगध महाजनपद घिरा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत में जनगणना पहली बार 1872 में किसके अधीन शुरू की गई। तो भारत में जो जनगणना शुरू की गई पहली बार लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो के समय शुरू की गई, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो। वह दिल्ली का सुल्तान था कौन इनमें से जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की। तो सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी किसने, ये शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन बलबन ने। फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है, जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है। तो अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है और ये फारसी में लिखी हुई पुस्तक है और ये की है आपके राजा राम मोहन राय जी ने, ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय जी ने। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण जो मिलता है ये आपका मिलता है गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में ये मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो राजधानी थी वो सीरी नाम से बनवाई थी, ऑप्शन नंबर ए सीरी के नाम से बनवाई थी। बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज है थी। तो दोहरे शासन की नीति बंगाल की ये जो उपज है ये उपज थी आपकी लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की ये उपज थी। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था, क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भेजा था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो 1279 में बंगाल का स्वतंत्र
शासक खुद को तुगरिल बेग ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, तुगरिल बेग ने। इसने बलबन से विद्रोह कर लिया था। उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? तो उत्तर रामचरित ये रचना थी भवभूति की। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, भवभूति। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। गयासुद्दीन बलबन ने इनमें से किससे शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पैबोस की रीति रिवाजों की शुरुआत की? तो सिजदा और पैबोस किसके लिए चालू किया गया था? तो सिजदा और पैबोस ये अदालत के लिए चालू किया गया था शिष्टाचार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, अदालत। विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुव वंश की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी नरसिंह देव राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव राय के द्वारा तुलुव वंश की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था ये मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करके समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करके। निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी? तो शिवाजी महोत्सव की जो शुरुआत की गई थी ये लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे बाजीराव द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाँ बी नहीं डी, बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? तो बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी राजेंद्र प्रथम की सेना। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम की सेना। निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो हिंदू शाही साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी वह हिंद। ऑप्शन नंबर सी, वह हिंद। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी थी वह हिंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा ये जो प्रस्ताव था ये जो पारित किया गया था ये पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? तो चीन के साथ व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था चोल शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी, चोल शासकों ने। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहली रेलवे लाइन भारत में बनी थी 1853 में। ऑप्शन नंबर डी, 1853। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो नौरोज जो ये प्रथा है ये प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है गयासुद्दीन बलबन को। ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में काम किया था? तो बलबन ने नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में बलबन ने काम किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज की जो है संगठन या स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी बंबई में। अभी का मुंबई, उस समय का बंबई। ऑप्शन नंबर डी। यात्री इब्ने बतूता निम्नलिखित में से किस देश का था? तो यात्री इब्ने बतूता ये था मोरक्को का। ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को राइट आंसर है। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच। ऑप्शन नंबर ए, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी। जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? तो जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स
ये जो गवर्नर जनरल थे ये थे आपके फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन, तो ये जो स्थापना की गई थी इंडियन एसोसिएशन की, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? तो ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया, इसका जो श्रेय जाता है ये जाता है राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। गढ़वालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो गढ़वालों ने जो शासन किया था वो किया था आपका कन्नौज पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी पढ़िए, कन्नौज पर गढ़वालों ने शासन किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये आपकी हुई थी, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? भोग, तो मध्यकाल में जो भोग शब्द था इसका अर्थ था राजस्व कार्य। ऑप्शन नंबर ए राजस्व कार्य भोग शब्द का अर्थ था। निम्नलिखित में से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? तो सार्वजनिक गणेश उत्सव का जो आयोजन किया गया जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए, लोकमान्य तिलक ने यह किया था। ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? अलवार, तो अलवार संत जो थे ये मानते थे किस पंथ को? ये मानते थे वैष्णव पंथ को। ऑप्शन नंबर डी, वैष्णव पंथ। आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया था ये करवाया था आपका शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, ये घोषणा की गई थी 1947 के अधिनियम में। ऑप्शन नंबर डी, 1947 के अधिनियम में ये घोषणा की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवाओं को जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया? तो नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने का श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी के साथ कराया था? तो फिरोज शाह बहमनी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराया था देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी के साथ कराया था। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट ये 1878 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1878 में ये पारित हुआ था। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी देती है? तो राज तरंगिणी जो पुस्तक है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, याद रखिएगा।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत की थी वो की थी बंगाल और बिहार से। ऑप्शन नंबर बी, बंगाल और बिहार से राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय जो दिल्ली के सुल्तान थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? तो 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त जो शुरू किया था वो श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को श्रेय जाता है। भारत के कौन से दो शहर ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा जुड़े हुए हैं? तो भारत के दो शहर जो ग्रैंड ट्रंक रोड के द्वारा जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो जीटी रोड के थ्रू जुड़े हैं अमृतसर और पेशावर। ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर और पेशावर राइट आंसर है। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो 1931 के गांधी इरविन समझौते का जो परिणाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय या आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो मकसूदाबाद जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ वो था आपका शाहजहां के द्वारा ये निर्माण किया गया। शाहजहां ने निर्माण कराया था, ठीक है, मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद। द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी के द्वारा की गई? द डेक्कन सभा। तो डेक्कन सभा की स्थापना की गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर बी, 1869। 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी हो गए थे लाला लाजपत राय, उनके सिर पर लाठी लगी थी। ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जी। अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य में भारत आया था? तो अरब यात्री सुलेमान ये 9वीं शताब्दी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी, 9वीं शताब्दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 में बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन ये कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए, में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता राइट आंसर है। राजा राम मुगलों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे? तो राजा राम मुगलों के विरुद्ध जाट आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी, जाट आंदोलन। किसने आर्य समाज की स्थापना की और प्रत्येक व्यक्ति को वेदों की व्याख्या करने और पुजारियों के उत्पीड़न से उन्हें मुक्त करने के लिए लोगों के अधिकार की वकालत की? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये की गई थी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। 1905 में बंगाल के विभाजन के इससे पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्यों के हिस्से शामिल थे? तो बंगाल में जो हिस्से शामिल थे बिहार और उड़ीसा बंगाल में शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी, बिहार और उड़ीसा बंगाल के ही जो है हिस्सा था। भोपाल का वह नवाब कौन था या थी जिसने 1868 से लेकर 1901 तक शासन किया? तो 1868 से लेकर 1901 तक भोपाल में शासन था शाहजहां बेगम का। ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां बेगम का। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया? तो जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया था अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की? तो लॉर्ड कर्जन ने नियुक्ति की है फ्रेजर आयोग। ऑप्शन नंबर डी, फ्रेजर आयोग। ऑप्शन नंबर डी।
सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया? 1904 में क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया अभिनव भारत, ऑप्शन नंबर बी अभिनव भारत। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो शाहनामा की जो रचना की थी वो फिरदौसी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी राइट आंसर हो जाएगा। किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है? तो राजपूत राजवंश थे, वो थे आपके चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और एक हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना भी लिया था उनमें से। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो पाल शासकों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रह के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनमें से किस सन में जो है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, जिसे मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किया गया सुधार उपायों की श्रृंखला थी? तो मार्लियामेंटो सुधार हुआ था 1909 में, ऑप्शन नंबर डी पढ़ो 1909 में। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, 1909। एक नाटक में हिमा ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी का ये नारा है, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक जी। आल्हा और ऊदल जिन्होंने दुश्मनों को जबरदस्त प्रतिरोध दिया, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित थे? तो आला और ऊदल ये चंदेल वंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी चंदेल, ऑप्शन नंबर बी। करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह, ऑप्शन नंबर सी नादिर शाह के लिए जाना जाता है करनाल का युद्ध। 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो सोसाइटी बनी थी आपकी मोमडन लिटरेरी सोसाइटी, नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पढ़ो नवाब अब्दुल लतीफ़ ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर का अंतिम आक्रमण था? तो पंजाब के बाहर महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण किया था कलिंजर पर, ऑप्शन नंबर बी कालिंजर पर। पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? तो पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए थे इनमें से स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने के देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो मुगल शासन के दौरान शाही घराने का देखभाल करते थे कौन? मीर सामान, ऑप्शन नंबर ए मीर सामान, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका डी के करवेजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सी पढ़िए, डी के करवेजी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस राजवंश से था? तो कृष्णदेव राय जी ये संबंध थे तुलुव राजवंश से, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा तुलुव राजवंश। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? सामंत। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक ये होयसल राजवंश के सामंत थे, ऑप्शन नंबर डी होयसल राजवंश। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया था? तो राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या का आरोप लगाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर, ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। ऑप्शन नंबर ए 1875 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 अगस्त सन को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया, सन कौन सा था? तो 12 अगस्त 1765 को याद रखना, मुगल बादशाह ने, सन था 1765, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन, इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अंग्रेजों ने जो राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की थी, ये थी आपकी रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी, जो रिकॉर्ड थे उसके लगान सिद्धांत पर रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी। चोल प्रशासन में इनमें से गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? तो चोल प्रशासन के समय सभा, ऑप्शन नंबर बी सभा, गांवों में एक सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई जाती थी, सभा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई? यहां पर आपको जो आंदोलन या समाज देख रहे हैं, किसकी स्थापना 1875 में हुई? बंबई में। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में बंबई में। ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज। वृक्षकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो वृक्षकटिका, ये जो नाटक लिखा गया है, शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी शूद्रक राइट आंसर है। 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? तो 1528 की बात हो रही है और चंदेरी के युद्ध की बात हो रही है। हार हुई थी मेदिनी राय। ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय, ऑप्शन नंबर सी। 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? शैलेंद्र राजा, तो जो शैलेंद्र राजा थे ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था? तो प्रारंभिक वैदिक काल में जो धनवान व्यक्ति रहता था उसको गौमत के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी गौमत, धनवान व्यक्ति को गौमत के रूप में जाना जाता था। इनमें से किसने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामिक पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो घोषणा की गई थी ये की गई थी आपका लुईस माउंटबेटन, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान को विभाजित किया था। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन घोषणा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री भारत आया था वो था आपका हेनसांग। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हेनसांग। हर्षवर्धन के समय भारत आया था, चीनी यात्री था हेनसांग। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, हेनसांग। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने किसके नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाए कृष्णदेव की माता जी का नाम पर नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर डी माता जी के नाम पर। सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो सीपी इल्बर्ट जो थे ये थे आपके लॉर्ड रिपन के अधीन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन के अधीन। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक बताइए? तो याद रखिएगा, सबसे पहले समाज सुधारक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मास्की नामक शिलालेख वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है।
उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। तो उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम जो मुगल काल के समय कम से कम 6 बार भारत आया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी। ये फ्रांसीसी नागरिक था, ये मुगल काल के दौरान भारत की यात्रा पर कम से कम 6 बार आया था। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखी थी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म समाज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? तो वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है आर्य समाज, ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था आपने हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी हेक्टर मुनरो राइट आंसर है। समाहर्ता नामक अधिकारी क्या कार्य था? तो समाहर्ता नामक अधिकारी इतिहास में देखा जाए तो इसका कार्य था कर संग्रह, ऑप्शन नंबर सी कर संग्रह इसका कार्य था। ये हो गए आपके 125 क्वेश्चन। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर और जी के जीएस के वीडियो मिलेंगे तो जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।